हमने बाबरों के साथ युद्ध किया, मुगलों के साथ युद्ध किया, यतियों के साथ युद्ध किया। भले ही हमारा इतिहास आप लोगों ने आगे नहीं रखा। हमको पैसा चाहिए जी। हाँ, हमको कमीशन चाहिए। इस पाया भी देने लग गया, उस टाइम में भी ऐसा किया जो कि आकर के मतलब टॉर्चर किया, तो बहुत मेहनत से पाया को पड़ा। उसके बाद फिर इस दीवार में टॉर्चर करने लगा। वन विभाग कहता है कि पैसा दो हमको, चमचा लोग पैसा मांगता है, पैसा बाबा कहाँ से देंगे, पैसा तो है नहीं। कमीशन मांग, कभी फॉरेस्टर को बुला लेते हैं, कभी सिपाही को बुला लेते हैं, कभी किसको बुला लिए, नया नया आदमी रोज पलट करके वो लाते हैं और ऐसा करवाते हैं। यहाँ के बाबा जो है नाग बाबा बैठे हुए हैं और जानकारी जो है हम लोग बाबा से ही लेंगे और बाबा ही बताएंगे यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। उनको 3 दिन उन सिपाहियों को हमने कहा, सर हम रास्ता बना रहे हैं जो पहले से बना हुआ है, हमने आपके अगर थोड़ा पत्थर ले लिए तो कोई बात नहीं, हम आपकी इस बात की आपसे क्षमा मांगते हैं, लेकिन हमने बेचे नहीं। तो उन्होंने हमें धमकी दी। फिर दूसरे दिन उनको हमने फिर बोला कि सर ऐसा नहीं कीजिए, मेरे पास कागज़ हैं, आप कागज़ ले लीजिए। फिर भी वो धमका धमका करके यहाँ से चले गए। तीसरे दिन फिर आए, फिर मैंने उनको कहा कि सर न्याय से आइए, कानून से आइए, जो कानून है, अगर मेरे कागज़ रद्द है तो आप हमको कोर्ट से नोटिस करवाइए, हम जाएंगे कोर्ट में, जवाब देंगे कोर्ट में कि हाँ क्या है क्या नहीं है, रिसर्च करेगी सरकार। लेकिन वो सब ना करके यहाँ जो अभद्र व्यवहार, तो चारों के चारों जो है लठ लेकर के आ गए और नीचे से ही माँ बहन नानी दादी सब करने लग गए। 2-3 साधु हमारे थे, उनको भी अंट संट बोलने लग गए। लेबर मिस्त्री को जो है हाथ पकड़ लिया, लेबर मिस्त्री को कहा जेल डाल देंगे तुमको, मारने के लिए उनको दौड़ गए और हम पर भी लठ भिड़ा दिया और हमको भी माँ बहन सब इकट्ठा कर दिया। भगत लोगों ने कहा कि सर आप गलत कर रहे हो, आप गलत जगह जा रहे हो, और लोग बिगड़ गए, खुद लोग बिगड़ गए, हमने तो कुछ भी नहीं बोला। तो श्रद्धालु लोग नहीं रहते तो मार देता, तो निश्चित मार देता, वो निश्चित था कि वो इरादे से आए थे। सुबह 7:30 बजे के इरादे, 7:30 बजे, जबकि ड्यूटी भी नहीं होती है 7:30 बजे। तो 7:30 बजे तो जो है कर्मचारी जो है दफ्तर पहुंचता भी नहीं है, और वो मारने के इरादे से ही आए थे। चारों के चारों लठ लेकर के आए थे। क्या सोचते हैं आप, 10 नाम नागा सन्यासी आज से नहीं है, सदियों से है। 10 नाम नागा सन्यासी आज से नहीं, कब से नहीं रहे हम लोग। हमने बाबरों के साथ युद्ध किया, मुगलों के साथ युद्ध किया, यतियों के साथ युद्ध किया। भले ही हमारा इतिहास आप लोगों ने आगे नहीं रखा, लेकिन हम लोगों ने सब वक्त देश के लिए जो है अपनी कुर्बानी दी है, अपने सारे जीवन को, अपने अस्तित्व को देश को दिया है। अब फिर भी हमें जो है टॉर्चर किया जाता है। मेरा उनसे निवेदन है कि आप किसी से पंगा ले रहे हो, आप ये बात ध्यान रख लेना, आप स्वयं साक्षात महादेव से पंगा ले रहे हो, और महादेव से पंगा ले रहे हो तो समझ लेना आज तो आप उस पर भारी पड़ रहे हो, और जिस दिन वो आप पर भारी पड़ेगा तो आप समझ लेना कि आपको बचने का रास्ता नहीं मिलेगा। ये बात निश्चित। हम लोगों को शस्त्र भी है और शास्त्र भी है। शास्त्र से आना चाहोगे तो हम शास्त्र से आपसे वर्णन करेंगे, और शस्त्र से आना चाहेंगे तो हम शस्त्र से आपसे वर्णन करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें सब चीज़ की विद्या दी जाती है। हम सन्यासी हैं, एक हिसाब से ऐसे सन्यासी हैं, हमको कहते हैं 10 नाम नागा सन्यासी फौज। आप सरकार की नौकरी करते हैं, कोई भी है, सब धन लेकर के करते हैं, हम फ्री के नौकर हैं सरकार के, निस्वार्थ भाव से, फ्री के नौकर। 1 रुपया नहीं दिया, ना पेंशन खाते हैं सरकार की, ना उसका राशन कार्ड का पैसा धन खाते हैं, ना किसी चीज़ का धन खाते हैं, वो भी दूसरे को दे देते हैं। तो आज तक जितने भी कई स्थल है जो संतों के पृष्ठ से चल रहा है, इसलिए कहना वो नहीं है। हमारा कहना ये है कि हम उतनी बातों पर नहीं जाना चाहते हैं, हम इतनी बातों पर जाना चाहते हैं कि पारनाथ बाबा आज से नहीं हैं, 100-200 साल से हैं विद्यमान। इसे बनने दिया जाए, हजारों लोगों की आस्था को ठेस न लगाई जाए, हजारों लोगों की आस्था को बरकरार रहने दिया जाए। इसीलिए मेरे सभी समाजवासियों से और न्यायालय से निवेदन है कि ये बाबा पहाड़नाथ जी हैं, आज से नहीं है, पूर्व काल से विद्यमान है। आप इस पर संक्षेप ना करें, अन्यथा इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। इसीलिए मेरी सभी से निवेदन है कि इसे बनने दो। ये हजारों लोगों को रोजगार देगा, हजारों लोगों की आस्था का केंद्र बनेगा। इस क्षेत्र को जो बैकवर्ड क्षेत्र था उसे लाइट में लाएगा। आज लाइट में इसको ला रहा है, लाने दो। मेरी सभी से निवेदन है, यही मैं कहूँगा। क्यों? क्योंकि पारनाथ जी सभी के हैं और सभी के रहेंगे। मेरा कुछ नहीं है, मैं तो सन्यासी हूँ, इसी क्षेत्र से मांग मांग करके बना रहा हूँ और इसी क्षेत्र को दे रहा हूँ। मैं तो कल रहूँ ना रहूँ, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, परंतु इस समाज का अस्तित्व है और समाज की संपत्ति है। समाज इसे कैसे रखती है, समाज इसे कैसे बचाती है, ये समाज निर्णय ले, हमें क्या निर्णय लेना है।